श्री राम के लिए देवी सीता को लंका से बचाने के लिए समुद्र पर एक सेतु का निर्माण अनिवार्य हो गया। श्री राम ने पहाड़ से पत्थर लाकर सेतु निर्माण करने का आदेश दिया। आदेश मिलने पर वानर सेना पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों को लाए। वानरों में हनुमान सबसे शक्तिशाली थे। हनुमान गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर ले आने की कोशिश की, लेकिन महान शक्तिशाली हनुमान उठाने में सक्षम नहीं हुए। पर्वतराज हनुमान से बोले, हनुमान, यदि आप भगवान श्री राम से मिलाने का वादा करते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर हनुमान बोले, पर्वतराज, मैं आपको भगवान से जरूर मिलाऊंगा, वचन देता हूँ, मेरा विश्वास करें। विश्वास करने के बाद हनुमान के हाथों में पर्वतराज सुशोभित होकर गए। जब तक हनुमान पर्वतराज को ब्रिज भूमि से ले गए तब तक सेतु का निर्माण पूरा हो चुका था। भगवान श्री राम ने आदेश दिया, पत्थरों को ले जाओ, इसे जहां से लाया गया था वहीं छोड़ दो। वानर सेना ने यही किया। जब हनुमान को आदेश मिला तो गोवर्धन पर्वत को वहीं रखना चाहे तो पर्वतराज दुखी हो गए और बोले, हनुमान, आपने मुझसे वादा किया था कि आप भगवान से दर्शन कराएंगे, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। हनुमान विवश हो गए और विनम्रता से बोले, यही तो प्रभु श्री राम के आदेश है। फिर सहानुभूति देकर बोले, पर्वतराज, निराश ना हो, मैं आपके लिए प्रभु से निवेदन करूंगा। मुझे लगता है कि प्रभु आपको मिलने की अनुमति देंगे। यह कहकर हनुमान प्रभु के पास गए और अपने वचन के बारे में बताया। श्री राम ने भक्त श्रेष्ठ की विनती स्वीकार कर ली और बोले, हनुमान, अब तुम पर्वतराज के पास जाओ और कहो, निराश ना हो, मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में उनको दर्शन दूंगा। हनुमान तुरंत पर्वतराज गोवर्धन के पास गए और बोले, पर्वतराज, भगवान श्री राम ने आपको द्वापर युग में कृष्ण के रूप में दर्शन देने की आज्ञा दी है। द्वापर के युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रिज भूमि पर हुआ। इंद्र क्रोधित हो गए क्योंकि ब्रिज के लोगों द्वारा उनकी पूजा नहीं की गई थी और उन्होंने जल देवता से प्रार्थना की, भारी मात्रा में बारिश करें और ब्रिज भूमि को बाढ़ से नष्ट कर दें। भारी बारिश के कारण ब्रिज के लोगों ने डर के मारे भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासी के साथ गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाया और सभी ब्रिजवासी की रक्षा की और भक्त श्रेष्ठ हनुमान को दी गई वचनों का रक्षा किया। इसलिए रघुवंश में कहा जाता था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।